गॉल ब्लैडर स्टोन, इसे पित्ताशय की पथरी कहते हैं। यह बहुत ही कॉमन समस्या है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये लीवर के पास गॉल ब्लैडर है, तो जब इसका काम होता है बाइल को रिस्टोर करना। जब किसी कारणवश पित्त अपेक्षा से मोटा हो जाता है और यहाँ पड़ा ही रह जाता है, तो वह दवा की वजह से भी हो सकता है, आपके खान-पान या बहुत ज़्यादा चिकना भोजन की वजह से भी हो सकता है। तो धीरे-धीरे वही जमने लगता है, अब बाद में स्टोन का रूप ले लेता है। तो वह सिंगल स्टोन भी हो सकता है और छोटे-छोटे कई स्टोन हो सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जब भी पथरी का दर्द उठेगा, तो बहुत ही पेट के पास बहुत ही तेज दर्द, और यह दर्द कभी-कभी घूमकर पीठ की तरफ भी चला जाता है, और यह दर्द इतना तेज होता है कि रोगी एकदम असहाय हो जाता है, और यह दर्द कई घंटे तक भी रह सकता है, और इस दर्द की वजह से रोगी एकदम पसीना-पसीना हो जाता है, इतना ज़्यादा तेज दर्द होता है। तो इसमें कोशिश करें कि जब आपको पता चल जाए कि आपको स्टोन का दिक्कत है, तो परहेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप परहेज़ नहीं करेंगे, अधिक चिकना, शुगर, खट्टा, बादी भोजन, मसालेदार भोजन लेंगे, तो गॉल ब्लैडर पर दबाव पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसमें बाइल ज़्यादा रिस्टोर होने लगेगा, उसमें स्वेलिंग आने लगेगा, तो यह पथरियाँ ऊपर की तरफ उठने लगती है, और जब भी कभी ये नली के में फंसेगा, तो इसी तरह तेज दर्द होगा। तो जब ऐसा हो, तो कोशिश करें कि तुरंत गुनगुना पानी लें और उसके बाद सेकाई करें, और जैसे ही आप सेकाई करेंगे और या क्या कहते हैं, नली थोड़ा-सा शिथिल होगा, शांत होगा, तो फिर ये क्या कहते हैं, पथरी अपने स्थान पर लौट आता है। और भोजन में आप साधारण भोजन लें, जौ का दलिया भी ले सकते हैं, खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, और अ, नेनुआ की सब्जी, दाल, मूँग का दाल, सामान्य रोटी, ये सब सेवन कर सकते हैं, जौ का रोटी का से भी सेवन कर सकते हैं। अधिक बासी भोजन से परहेज करना है, क्योंकि जब भी चिकना, खट्टा या बादी भोजन लेंगे, तब पेन होना ही होना है। तो कोशिश करें कि भोजन ऐसा हो कि जो सामान्य रूप से बहुत ही पच जाए, ज़्यादा पैंक्रियाज पर लोड ना पड़े, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर पर लोड ना पड़े, तब यह दर्द नहीं होगा। और यदि दर्द हफ्ते या 10 दिन में या महीने में बार-बार उठ रहा है, और अ, और उसी तरह तेज दर्द उठ रहा है, तब इसका एक ही उपाय है कि इसे ऑपरेट कराना ही पड़ता है। ऑपरेट कराने पर 1 हफ्ते से 10 दिन में बिल्कुल फिर अपनी स्थिति में आप आ जाएँगे, और धीरे-धीरे अंदर का घाव भी 15 से 20 दिन में सूख जाता है। तो इतना ध्यान दें कि जब तक, अगर यह पथरी का यमन कम है, अगर उतना दर्द नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए ऑपरेशन नहीं कराएँगे और तो भी चलेगा, और उसके लिए कोशिश करें कि आप नियमित नारियल पानी का भी सेवन करें, चिकना को बिल्कुल नहीं लेना है, अधिक तला भुना भोजन को भी बिल्कुल अपने डाइट से बाहर करिए, और सामान्य रूप से जो भोजन पच जाए, उसे यूज़ करें। तो लंबे समय परहेज़ करेंगे,
तब पर भी इसका आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि स्टोन धीरे-धीरे गलने लग जाए। अगर छोटा स्टोन है तो कभी-कभी गल भी जाता है, ऑपरेशन का नौबत नहीं आता है और धीरे-धीरे काफ़ी आराम मिल जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सुबह के वक़्त गुनगुना पानी का सेवन लें। उसके बाद नॉर्मल योगासन करें। कम से कम 1-2 किलोमीटर वॉक करें। अनुलोम-विलोम करें। तो आप जितना योगासन और सामान्य भोजन लेंगे, तो धीरे-धीरे आपको इसका रिस्पॉन्स बेटर मिलेगा।